ओम। प्रातःकाल की बेला में घर की योग कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योग के योद्धा के रूप में प्रातःकाल जो सभी लोग स्वयं भी कर रहे हैं और दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, ऐसे योग के योद्धा कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के साथ। और सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, शरीर में प्राणों का नियमन, श्वासों पर नियंत्रण। और जब आपका अपनी श्वासों पर नियंत्रण हो जाता है तो जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाती है। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, यह सब आपके कंट्रोल में रहता है। और योग इज़ द बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। जब तीनों का सामंजस्य बना रहता है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन की स्थिति आ सकती है। आइए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास लीजिए और श्वासों को बिना रोके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए। अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। एक एक सेल को शरीर के उचित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगेगी। जब एक एक सेल को ऑक्सीजन की उचित मात्रा मिलने लगेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब उससे ऊर्जा मिलेगी, उससे ऊर्जा जनरेट होगी तो आपकी बॉडी सिस्टम्स, आपका पूरी बॉडी, आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यह सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। माइंड बिल्कुल रिलैक्स, कोई मानसिक तनाव नहीं। आइए पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। कम से कम 10 मिनट हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इसलिए
शुरू कीजिए, आंखें बंद। भस्त्रिका प्राणायाम का लगातार अभ्यास मन बिल्कुल शांत कर देता है। जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, श्वास एलर्जी है, बार बार छींकें आती हैं, सर्दी जुकाम साइनस की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम। लगातार श्वास को भीतर भरना, लगातार श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। वायु के घर्षण द्वारा आपकी श्वसन नलिका की सफाई होने लगती है और श्वासों में आए हुए अवरोध धीरे धीरे दूर होते हैं। हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, बीपी जिनका हाई रहता है, वे लोग मध्यम गति मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन आवश्यकता है नियमित रूप से करने की और पूरा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए लगातार अभ्यास करते हैं। जो युवा हैं, जो वर्षों से योग साधना करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं।
विश्राम। ध्यान देना है कि जो नए साधक हैं, जो बीमारी से ग्रस्त है, हार्ट की परेशानी है, बीपी हाई रहता है, वे लोग तीव्र गति से किसी भी प्रकार अभ्यास नहीं करेंगे। जो युवा हैं, जो पुराने साधक हैं, वे लोग ही इस तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। आइए अगला अभ्यास कपालभाति। और कपालभाति के लिए आपके श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में आपका पूरा ध्यान श्वास को भीतर की ओर लेने पर, श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर। लेकिन ध्यान दीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत ही श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए की जानी है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से श्वासों पर हम नियंत्रण करते हैं और यही तो प्राणायाम है। आइए लगातार श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओमकार का मनन व चिंतन करते रहें। अपने मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मेरे मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर निकलती जा रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मन में ऐसा शिव संकल्प, मन में ऐसा भाव, तो धीरे धीरे शरीर स्वतः ही निरोग होने लगता है। कोई रोग आपके शरीर में रुक नहीं पाता। आवश्यकता है नियमित अभ्यास की। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन को एकाग्र कर लीजिए। कम से कम 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आपके पेट का, आपके गुर्दों का, आंतों का, लीवर का, पैनक्रियास का, इन सब का मंथन कर देता है। और जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन मधुमेह के रोगी कम से कम 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। आप स्वतः ही देखिएगा आपके पेट के इस मध्य भाग में जो 8 प्रमुख अंग हैं, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सुदृढ़ हो जाता है। प्रोस्टेट की जिन्हें शिकायत रहती है, गर्भाशय में जिनके फाइब्रॉइड्स की शिकायत होने लगी है, पीरियड्स में जिनके परेशानी आती है, बहुत पेन होता है, उनके लिए बहुत उपयोगी कपालभाति प्राणायाम शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखता है। बहुत आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे आचार विचार सब दूषित होते चले जा रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आपका शरीर एक अद्भुत, बहुत ही अद्भुत संरचना की है ईश्वर ने इसकी। छोटे मोटे रोग स्वतः ही यह ठीक कर लेता है, लेकिन हम जब इसके साथ अति कर देते हैं तब इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब शरीर की इम्यूनिटी पावर स्वतः ही बढ़ने लगती है तो रोगों का स्वतः ही शमन होने लगता है। तो आइए लगातार अभ्यास करते हैं।
लगातार श्वासों को बाहर निकालते हैं, पेट अंदर जाती है, तो आप स्वतः ही देखिए आपके पेट का मंथन हो जाता है, पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कम होता है, शरीर के वेट को संतुलित रखता है कपालभाति। षटकर्म की एक बहुत ही प्रमुख क्रिया जिसे बाबा रामदेव ने प्राणायाम की श्रेणी में शामिल किया है, क्योंकि श्वासों का नियमन इसमें भी होता है। और पेट जब लगातार अंदर व बाहर जाता है तो यह पेट पे जो बढ़ा हुआ मोटापा है, साइड में बढ़ा हुआ जो फैट है, धीरे 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 कम होने लगता है और आपका शरीर फिट तंदुरुस्त होने लगता है। ये अभी अभ्यास करना है, रुकना नहीं है। ओम विश्राम। कपालभाति के बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाईं नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़िए, दाएं से वापस श्वास को भरें, बाएं से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में स्थित सभी नस नाड़ियों का मंथन कर देता है, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इनमें आए हुए अवरोध को दूर करता है। और लगातार जब हम अभ्यास करते हैं तो सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास हृदय रोगी के लिए, हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी, मानसिक तनाव के दूर कर देता है, मानसिक अवसाद को दूर करता है, जो डिप्रेशन में ग्रस्त है, उदासीनता का भाव जिनमें रहता है। नियमित अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर में, मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, मन की सारी उदासीनता को, मन की सारी नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए नियमित कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर की रेजिस्टेंस पावर को तो बढ़ा ही देता है, शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को भी बनाए रखता है। शरीर के मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, और जब आपका मन नियमित है, आपकी इंद्रियां संयमित है, तो आपका नैतिक स्तर उच्च होने लगता है। न किसी के प्रति हिंसा का भाव, न किसी का लिए कुविचार आपके मन में रहते हैं, न चोरी की भावना, न किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना। आपके मन को बिल्कुल शुद्ध करता है, आपकी इंद्रियों को संयमित रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है, दाएं से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास इन दोनों को संयमित करते हुए बीच में सुषुम्ना नाड़ी को प्रभावित करते हुए यहाँ आज्ञा चक्र में इन तीनों नाड़ियों का संगम करने में सहायक सिद्ध होता है। और जब इन तीनों नाड़ियों का संगम शरीर में होता है तो मन के सारे नकारात्मक विचार, कुविचार दूर होने लगते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लगातार अभ्यास करेंगे। लगातार पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करना है। कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। पूरे तनाव को दूर करते हुए, पूरे भावों के साथ, लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए, जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। पूरा ध्यान श्वासों के साथ, भीतर पूरी ऊर्जा, पूरा प्रकाश, सारा अंधकार छटता जा रहा है। लगातार श्वासों को लयबद्ध करते हुए पूरे ध्यान के साथ बाएं से श्वास को लेंगे, दाएं से श्वास को छोड़ देंगे, दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, बाएं से श्वास को बाहर की ओर निकाल दें।
विश्राम। और आइए, मन को शांत करने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की ध्वनि आती है, जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है, उसी ध्वनि में जब हम श्वासों को बाहर की ओर निकालते हैं, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम की संज्ञा दी गई है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करते हैं। पहली अंगुली को ललाट पर, मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रहेंगे। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। मुंह को बंद रखते हुए श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे और ओम की ध्वनि मन ही मन उच्चारण, आपकी ओम की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर की ओर निकालना है। जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है, 5 बार अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। मन बिल्कुल शांत रखिए। प्रणव ध्यान की स्थिति में पूरा ध्यान श्वासों को भीतर की ओर लेने पर, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालें। कोई तनाव नहीं, मन बिल्कुल शांत, इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण। पूरे ध्यान को श्वासों के आने और जाने पर लगा दीजिए। अपने श्वासों पर नियंत्रण करने के बाद अपने ध्यान को अपने इष्ट देव, अपने प्रभु लगाते हुए अपने आप को, अपने अहम को, अपनी मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आपका अहंकार नष्ट होने लगता है। और जब भीतर और बाहर कोई अहंकार नहीं,
प्रभु के दर्शन स्वतः ही होने लगते हैं। प्रभु का पावन प्रकाश हमारे ऊपर बरसने लगता है। अंधकार का आवरण खत्म हो गया है। शरीर के सारे राग द्वेष, शरीर के सारे विकार, मन की सारी नकारात्मकता शनैः शनैः समाप्त हो गई। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए मन में ऐसा भाव कि मैं प्रत्येक कार्य ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए कर रहा हूँ। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मेरा निर्माण मेरे प्रभु द्वारा किया गया है। जब मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ तो फिर मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई हीनता का भाव नहीं। अपने सारे कॉम्प्लेक्स को, अपने सारे इन्फीरियरिटी दूर कर दीजिए, क्योंकि आप तो अपने प्रभु के अंश हैं। जो कुछ भी आप कार्य करें प्रभु की प्रेरणा से करने का मन कीजिए। जब आप प्रभु के प्रति समर्पित होते हुए किसी भी कार्य को करेंगे, जब आप निष्काम भाव से कार्य करेंगे, तो स्वतः ही ईश्वर उसका प्रतिफल आपको सकारात्मक रूप में देने लगेगा। फल की कामना किए बिना कर्म करते रहे, यही तो गीता में भी लिखा है। मन बिल्कुल शांत, तन बिल्कुल सुदृढ़, शरीर में पूरी ऊर्जा। दोनों हथेलियों का घर्षण करें और हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रियाएं। गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं और बाएं गर्दन को झुकाएंगे। 3 4 5 6 7 8। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा में।
गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आइए बाएं हाथ से सिर को पीछे की तरफ पकड़िए और दाईं तरफ पीछे की तरफ झुकाइए। आपका पूरा यहाँ के जो जिन्हें सर्वाइकल की परेशानी रहती है, गर्दन में दर्द रहता है, लगातार सामने पढ़ाई करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, तो ये सारी मांसपेशियाँ यहाँ की तन जाती हैं। इनमें खिंचाव देंगे। 10 सेकंड खिंचाव देने के बाद रिलैक्स करेंगे बाईं तरफ से। फिर एक बार दाईं तरफ से। फिर बाईं तरफ से। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लेकर आएं। हाथों हम सिर का एंटी प्रेशर देंगे। श्वास को भीतर की ओर भरिए और एंटी प्रेशर दीजिए। जब भी आप एक दूसरे के विपरीत दिशा में दबाव डालेंगे तो आपके सिर में हल्का कंपन महसूस होगा। रिलैक्स करें। एक बार फिर श्वास को भरते हुए हाथों हम सिर का एंटी प्रेशर दीजिए। गर्दन में आए हुए तनाव को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, सर्वाइकल में बहुत उपयोगी यही क्रिया। ग्रिप को ललाट पर लाते हुए एंटी प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाएं, एंटी प्रेशर दें, ढीला छोड़िए। एक बार फिर अभ्यास। बाएं हाथ से रिलैक्स। फिर एक बार अभ्यास। दोनों हाथ ठुड्डी पर, फिर से एंटी प्रेशर दें, ढीला छोड़ें। फिर से एक बार और एंटी प्रेशर दीजिए, ढीला छोड़ें। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ से हमने अपनी गर्दन को इनमें खिंचाव लेकर आए हैं ताकि धीरे धीरे यहाँ की मसल्स का तनाव दूर होने लगे। तो आइए इसी के बाद अगला अभ्यास हम करते हैं। अंगूठे अंगुली को मिला लीजिए, कंधों पे लाइए, कोहनियों को मिलाइए। कोहनियों को गोलाकार घुमाना है कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए और ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। विपरीत दिशा में। और आइए अगली क्रिया। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लें। श्वास को भरते पहले दाईं तरफ कोहनियों को पूरा खींच दीजिए। आपका सिर सामने की ओर स्थिर रहेगा। सिर को ऐसे नहीं झुकाना, शरीर को नहीं झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ से। बाईं तरफ, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं। आइए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ। कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत बढ़िया। हाथों को गोलाकार घुमाइए। देखिए आपका चेहरा बिल्कुल सामने की ओर स्थिर रहेगा। केवल जो मूवमेंट है आपके कंधे और हाथों में रहेगा। 5 बार सीधा और आइए 5 बार विपरीत दिशा में। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। इसी में आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं।
तो एंटी प्रेशर डालते हुए क्या करेंगे तो पूरा प्रभाव आपकी भुजाओं पर पड़ेगा। भुजाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी। 3 इसके बाद अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर धरती की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों और भुजाओं की मजबूती को बढ़ाने के लिए ही अगली क्रिया। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ मिलाएं और पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को मिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। पैरों में अंतर, पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। कम से कम 20 बार आज पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। पूरा जो प्रभाव है आपके पैर के अंगूठे के टिप से लेकर आपके हिप जॉइंट तक सारी मसल्स आपकी यहाँ से रिलैक्स भी हो जाएंगी और इनको मजबूती भी मिलेगी। हिलाइए पूरा पैरों को। लगातार पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन पैरों के अंदर एक एक नस नाड़ियों तक उचित मात्रा में पहुँचने लगेगा और ब्लड के साथ एक एक सेल को ऑक्सीजन की मात्रा मिलने लगेगी। मिला लीजिए पैरों को। आइए पंजे को क्लॉकवाइज एड़ियों का घर्षण करते हुए क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा में। हाफ बटरफ्लाई। 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसे उठा लीजिए और ये देखिए जब पैर को बाएं ले जाएंगे और दाएं ले जाएंगे तो पूरा प्रभाव आपकी थाई मसल्स पर, आपकी जंघाओं पर बढ़ा हुआ जो मोटापा है उसे दूर करती है। यह सूक्ष्म योगिक क्रिया है, लेकिन थोड़ा सा अधिक समय करेंगे। आइए काउंटिंग के साथ कम से कम 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से पंजे को गोलाकार घुमाएं। हाफ बटरफ्लाई। दस बार करने के बाद पैर को उठा लीजिए। फिर से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तल पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास साइक्लिंग, चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बना लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 विपरीत दिशा में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 बार दोनों तरफ से चक्की चालन आसन आपके पेट का मंथन कर देता है, पेट के मोटापे को कम करता है, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। आइए अगली क्रिया। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे तो दाएं पैर का अंगूठा पंजा अपने शरीर की तरफ रहेगा और बाएं पैर का पंजा सामने की तरफ रहेगा। इस स्थिति में आपको लगातार हाथों के साथ ये क्रिया करनी है। इसका पूरा प्रभाव आपकी पैरों की मांसपेशियों पर पड़ता है, हाथों की मांसपेशियों पर पड़ता है, साथ ही आपके घुटनों का व्यायाम भी हो जाता है, जो आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी स्थिति में दोनों पैर सीधे। और अगला अभ्यास, हाथों को दाएं आगे पीछे ऑल्टरनेट लेकर जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा प्रभाव आपकी साइड मसल्स पर, पेट की सामने की मसल्स पर, बढ़े हुए मोटापे को कम करती है ये क्रिया। और इसके बाद अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठा पकड़ लीजिए या पंजा पकड़ लीजिए, माथा एक हड्डी घुटने से लगाएंगे। जिनसे नहीं होता है वे लोग श्वास को भरते हुए पीछे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आए। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वे लोग सामने की ओर नहीं झुकेंगे। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी पश्चिमोत्तानासन। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सामने की ओर रखा हुआ है। और इसी स्थिति में अगली क्रिया, दोनों हाथों को पहले दाईं तरफ लेकर जाइए, धरती से स्पर्श करें, पीछे की तरफ देखिए। 1 और बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगला अभ्यास अर्धमत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के पास लाएंगे, दाएं पैर को बाएं घुटने के पास लाके रखेंगे, दायां हाथ
पीछे की तरफ लपेटना है और बायां हाथ अर्थात जो घुटना ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड लपेटते हुए या तो घुटना पकड़ लीजिए या पैर को पकड़ लीजिए, पीछे की तरफ देखिए। यह अर्ध मत्स्येंद्रासन आपके पेट के मोटापे को कम करने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हैं, अब दूसरी तरफ से करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास गोमुख आसन। पैरों को इस तरह से मोड़े कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। जो घुटना ऊपर है उस तरफ के हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाए, जो घुटना नीचे है उस दिशा के हाथ को नीचे की तरफ से पीछे ले जाएं। दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, दृष्टि सामने कर स्थिर रखेंगे। गोमुख आसन पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए उपयोगी है, किडनीज को सक्रिय करता है, हाथों को सक्रिय करता है और सबसे बड़ा लाभ आपके फेफड़ों में लंग्स के अंदर खिंचाव आने से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से करें। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैरों में अंतर। सबसे पहला अभ्यास पैरों को खोल के फिर से हाथों को आगे पीछे करते हुए 20 बार कम से कम करना है। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगला अभ्यास, दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, पीछे की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। पैरों को खोल के रखेंगे और अगला अभ्यास, दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास भरते हुए दाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा खिंचाव आपके साइड में और यहाँ पर बड़े हुए एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत। अभी रुकना नहीं है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए टच करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4
3, 2, 1। इसी स्थिति में रुकेंगे और चक्की चालन आसन, दोनों हाथों को मिला लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें, गोल घूमते हुए बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करते हुए अगला अभ्यास, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं एड़ी को शरीर के पास लाएं, बाएं पैर को विपरीत दिशा में मोड़ लीजिए। इस स्थिति में पशु विश्राम करता है, पशु विश्राम आसन की स्थिति है। सबसे पहले हम आसन के रूप में करेंगे, फिर काउंटिंग के साथ करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकते हुए माथा धरती से लगाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, और इसके बाद अभ्यास करेंगे काउंटिंग के साथ। पीछे की तरफ आएंगे और आगे की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों पैरों की स्थिति को बदल दें, दूसरी तरफ से मोड़ लीजिए पैरों को। इस स्थिति में आने के बाद पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अगला अभ्यास, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर। श्वास भरते हुए सिर को और कंधों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, कोहनियों को पीछे की तरफ कर लेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ पीछे, दोनों हाथों से दोनों तल पैर को पकड़ लीजिए। अंग्रेजी के अक्षर डी की भांति आपके शरीर की आकृति हो जाएगी। श्वास भरते हुए वापस,
बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया, कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास किया। और आइए आज के सत्र को विराम देंगे शांति पाठ करते हुए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आज का दिन आपका इसी प्रकार आनंदमय बीते, खुशियों के साथ बीते और आपका जीवन मंगलमय रहे, इसी शुभकामना के साथ। ओम।